So students, open your maths book on page number 103. We will do chapter number 9, profit and loss. We will just do important concepts of this chapter. No need to solve each and every sum under this chapter, right? So from tomorrow onwards we will start to revise maths, right? Now profit and loss, write down date and day. प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बाय किया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी शो करते हैं। एंड द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, जिस पे सेल किया जाता है उसको सेलिंग प्राइस, राइट? जिस पे बाय किया जाता है कॉस्ट प्राइस, जिस पे सेल किया जाता है सेलिंग प्राइस। इफ सीपी, जिस पे बाय होता है, अगर बाय की जाने वाली प्राइस मोर है सेलिंग प्राइस से, अगर हमने बाय ज़्यादा का किया था सेल कम का किया तो हमें लॉस होता है, राइट? सपोज मैंने 20 की कोई चीज़ बाय की और 30 में सेल कर दी, ये तो प्रॉफिट है। अगर मैंने 20 की बाय की और 10 में सेल की तो मुझे लॉस है, राइट? अगर सी पी ग्रेटर होता है एस पी से तो लॉस होता है, मीन सी पी इज ग्रेटर देन एस पी। सी पी में से माइनस करेंगे एस पी, दैट इज इक्वल टू लॉस। अगर सी पी लेस होता है एस पी से तब प्रॉफिट होता है, तब एस पी माइनस सी पी। मीन्स अगर मैंने 20 की कोई चीज़ बाय की है, सॉरी 20 की सेल की है लेकिन बाय की थी 10 पर, तब 20 माइनस 10, 10 का प्रॉफिट होगा, राइट? क्लियर? वी कंक्लूड दैट वी हैव प्रॉफिट व्हेन, तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस, जब हम कोई चीज़ कम की बाय करके ज़्यादा की सेल करते हैं तब प्रॉफिट होता है। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको पता होगा। प्रॉफिट के लिए पी शो करेंगे, पी एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? पी में सी पी ऐड कर देंगे। अगर सी पी कैलकुलेट करना है तब पी में सी पी ऐड करना है तो एस पी में से पी माइनस कर देंगे। तो एक ही फॉर्मूला से हम तीन तीन फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं, राइट? एस पी सॉल्व करना है तो एस पी को यहीं रहने देंगे, सी पी माइनस में या दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगा। अगर सी पी कैलकुलेट करेंगे सी पी इस साइड आएगा और एस पी में से प्राइस माइनस होगा, राइट? सेम लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एल फॉर लॉस, सी पी माइनस एस पी, राइट? वैसे ही हम जैसे प्रॉफिट में फॉर्मूला ड्राइव किए थे वैसे ही सेल लॉस में फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सीपी कैलकुलेट करना है तो लॉस प्लस एसपी, एसपी करना है तो सीपी माइनस लॉस। आपको दो ही फॉर्मूले रिवाइज करने की ज़रूरत है, एक तो प्रॉफिट का और एक लॉस का। इसी में से आपके बाकी के फॉर्मूले ड्राइव होंगे। जैसे प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी और लॉस होगा सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। बस आप यही दो फॉर्मूले रिवाइज करो, इसी में से आपके पास तीन तीन फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, राइट? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जब सी पी एस पी के इक्वल होगा तब ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, नो गेन नो लॉस, राइट? सो सम टाइम द शॉपकीपर पे एडिशनल चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट, रिपेयर, लेबर, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड कॉस्ट और ओवरहेड चार्जेस। तो ये एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस में, right? So we will do examples and exercise 9.1, right? We will cross it's mixed exercise, तो इसकी हमने mixed exercise को क्रॉस कर देना है। 9.1 में भी हम जस्ट वन सम ही सॉल्व करेंगे, राइट? क्लियर? एंड we will solve all word problems on page number 107. सो एग्जाम्पल नंबर 1, अ बॉय बॉट अ सोफा सेट, एक बॉय सोफा सेट बाय कर रहे हैं 4000 का, गेव 200 एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इसको हम ऐड कर देंगे, राइट? देन ही सोल्ड, फिर उसने सोल्ड कर दिया 5000 में, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? कॉस्ट, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट की कॉस्ट कितनी थी? 4000, ओवरहेड एक्सपेंस एक्स्ट्रा कॉस्ट 200, फाइनल कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे 4200 और 4200,
SP सेलिंग प्राइस 5000, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन SCP, तो सेलिंग प्राइस है जो CP से ग्रेटर है तो क्या होगा, प्रॉफिट। सो SP माइनस CP विच इज इक्वल टू ₹800 प्रॉफिट मेड बाय अ बॉय, राइट। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर ₹465, सेलिंग प्राइस 400, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। CP पता है हमें, SP पता है, CP इज ग्रेटर देन SP, CP ग्रेटर है SP से तो क्या होगा, लॉस। लॉस कैलकुलेट कर लेंगे 65, राइट। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, आनंदी बाइज अ बुक फॉर, आनंदी 48 की बुक बाय कर रही है, उसको सेल कर रही है ₹4 के लॉस पर, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सो सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट करना है, हमारे पास लॉस गिवन है और बाइज मीन्स CP गिवन है, राइट। तो लॉस गिवन है तो SP का फॉर्मूला, तो हमें पता है लॉस कब होता है, जब CP माइनस SP होता है, राइट। तो हमें SP चाहिए, माइनस में है ये, इस साइड लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो CP L प्लस में है जो माइनस, तो CP माइनस L फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज CP ऑफ द बुक ₹48, लॉस कितना हुआ ₹4, और SP का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया CP माइनस L विच इज इक्वल टू 48 माइनस 4 44, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। सो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स में कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसी के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, अनन्या हैज़ मेड अ प्रॉफिट, अनन्या ने ₹7 का प्रॉफिट लिया एक स्टोरी बुक को सेल करने पर। स्टोरी बुक सेल कितने की 49, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। हमारे पास प्रॉफिट है और हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट हमें पता है SP माइनस CP होता है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, CP, ये माइनस में है तो इस साइड लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, SP माइनस P, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा CP का, राइट। सो स्टूडेंट सेलिंग प्राइस ऑफ स्टोरी बुक ₹49, प्रॉफिट ₹7, तो CP का फॉर्मूला हमने प्रॉफिट के फॉर्मूला से डिराइव किया है SP माइनस P। आपको 6 फॉर्मूला रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला रिवाइज करना है, उसी में से डिराइव करने हैं बाकी के फॉर्मूले, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अ मर्चेंट सोल्ड मीन्स SP है फैन की 2300, लॉस है 300, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो हमें लॉस का फॉर्मूला पता है CP माइनस SP, तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, ये प्लस का इधर ही रखोगे L, ये SP का इधर लेके जाओगे L प्लस SP, दिस इज द फॉर्मूला। बस आपने L प्लस SP का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2600 और 2600, राइट। नेक्स्ट, मोना बाइज अ बैग, मोना ने एक बाय किया बैग, बाय किया मीन्स CP कितने का 1800 का, और सेल कर दिया प्रॉफिट पे, प्रॉफिट गिवन है 275, तो SP कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, तो SP कैलकुलेट करेंगे तो ये जो माइनस की टर्म है दूसरी साइड जाके प्लस की बन जाएगी, P प्लस CP, सो P प्लस CP करेंगे तो 2075, राइट। सो try to solve these sums yourself. Next exercise 9.1, CP is equal to SP minus what, ऐसे हमको नहीं क्लियर हो रहा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या आएगा, इसके लिए हम दोनों फॉर्मूले साइड पे नोट डाउन कर लेंगे। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस CP होता है, और लॉस कब होता है, जब CP माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो इसको देख के हम ये फिल कर सकते हैं। सो CP इज इक्वल टू SP माइनस, तो CP अगर कैलकुलेट करें यहाँ CP करे कैलकुलेट, क्योंकि CP माइनस क्या इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो SP में क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट, तो माइनस P आएगा, राइट। नेक्स्ट B, CP प्लस डैश इज इक्वल टू SP, CP में क्या ऐड करेंगे, क्या प्लस करेंगे कि SP का फॉर्मूला आएगा। अगर हम इसी में SP सॉल्व करें तो P माइनस में है, इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो CP में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, राइट। नेक्स्ट, SP में क्या ऐड करेंगे कि CP बन जाएगा, तो यहाँ पे हम इनको भी सॉल्व करके चेक करेंगे। यहाँ CP भी सॉल्व करके रखेंगे और SP भी। CP का फॉर्मूला L प्लस SP और SP का फॉर्मूला CP माइनस L, राइट।
नाउ एस पी प्लस डैश इज इक्वल टू सी पी, तो एस पी में क्या ऐड हुआ, लॉस, तभी सी पी बना, राइट। और नेक्स्ट है एस पी इज इक्वल टू सी पी, एस पी इज इक्वल टू सी पी में क्या माइनस किया, एल, राइट। व्हेन एस पी इज इक्वल टू सी पी, जब सेलिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट इक्वल है, देन देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो लॉस, राइट। एफ, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस तो क्या होता है, लॉस, राइट। नेक्स्ट एस पी ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, राइट। नाउ वी विल डू ओनली वन पार्ट ऑफ ईच सम, अंडरस्टैंड दीज सम्स केयरफुली। सो एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 2, फाइंड द गेन व्हेन, गेन मीन्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो ऐसे सम्स में सेलिंग प्राइस गिवन होगा ग्रेटर देन सीपी, सो हम इनको माइनस करेंगे, 1020 माइनस 900, 0 2 और 1, राइट। सो 120 इज प्रॉफिट, राइट। यू विल डू ओनली बी पार्ट, जस्ट अपने हर एक सम का एक एक पार्ट ही ट्राई करना है, क्योंकि अब आपके लिए मैथ्स का वक्त ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने जस्ट एक एक पार्ट ही ट्राई करना है, राइट। सो नेक्स्ट इज थर्ड सम, फाइंड द एस पी व्हेन सी पी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो एस पी कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट है तो साइड में प्रॉफिट का फॉर्मूला शो करेंगे, एस पी माइनस सी पी। तो इसमें हम एस पी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि एस पी प्लस का इसी साइड रखेंगे, ये माइनस की टर्म दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगी, तो फॉर्मूला हमारा बना प्रॉफिट प्लस सी पी। प्रॉफिट है ₹80, सी पी है ₹1000, तो कितना है ऐड करके, ₹1080, right? So you will do its B part only. नेक्स्ट सीपी कैलकुलेट करनी है, एसपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, इसमें भी प्रॉफिट का फॉर्मूला साइड पे सॉल्व करेंगे, एसपी माइनस सीपी, तो सीपी का फॉर्मूला चाहिए, सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, राइट। सो वी विल सॉल्व, सो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, सो एसपी ₹400 और प्रॉफिट ₹70, तो 400 में 70 माइनस किया, 330 is our answer, right? So you will solve its B part. So next is sum number 5, find the loss. Loss calculate करेंगे, loss का formula हमें पता है, CP minus SP. So CP is ₹430 minus SP ₹170, तो 430 में से 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 13 minus 7 6, 3 minus 1 2, so ₹260 is our answer, right? नेक्स्ट सिक्स सम, फाइंड द SP व्हेन, CP गिवन है, लॉस गिवन है, तो लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP, तो SP का फॉर्मूला CP माइनस लॉस, राइट। तो SP का फॉर्मूला CP माइनस लॉस, CP ₹450 एंड लॉस 40, which is equal to ₹410, right? So next is 7th sum, find the CP when SP and loss are given. तो loss का फॉर्मूला CP माइनस SP और CP का फॉर्मूला loss प्लस SP, राइट। CP इज इक्वल टू लॉस प्लस SP, लॉस ₹100, SP ₹1600, which is equal to ₹1700, right? सम नंबर 8, फाइंड द गेन और लॉस, सीपी और एसपी गिवन है, तो हमने चेक करना है विच टर्म इज ग्रेटर, 360 इज ग्रेटर देन 320, मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, एसपी ₹360, सीपी ₹320, विच इज इक्वल टू ₹40, तो 40 का क्या हुआ, प्रॉफिट। ऐसे लॉस में भी आ सकता है जिसमें सीपी ग्रेटर होगी एसपी से, फाइन। सो स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट टू एट्थ सम में सभी सम्स का एक एक पार्ट किया है, एंड यू विल सॉल्व ओनली बी पार्ट ऑफ ईच सम, एंड यू विल सॉल्व सम नंबर 9th योरसेल्फ,
right? These are so simple sums, right? And these sums are based upon only two formulas. दो formula पे based है. just आपको clarity होनी चाहिए कि किसमें क्या given है. For example, A, Deepa buys a basket. Buys means CP, sells a basket means SP. तो हमने gain clear करना है, gain पता करना है. तो हम check करेंगे सेलिंग प्राइस ग्रेटर है या कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट. सेकंड, रोहन बॉट मींस CP. तो कोई पेन उसने 90 का बाय किया, प्रॉफिट हुआ 16 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट के फॉर्मूले में से हम SP का फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे, राइट. सी, बाय सेलिंग मीन्स SP गिवन है, शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट P गिवन है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट के फॉर्मूला से. डी, ग्रॉसर बॉट बाय किया उसने CP, सोल्ड सेल किया SP, गेन और लॉस कैलकुलेट करना है. जो टर्म ग्रेटर होगी, CP ग्रेटर है SP से, तो लॉस होगा. मनन बॉट मीन्स CP इतनी है, सोल्ड किया एट अ लॉस, लॉस गिवन है, और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम लॉस के फॉर्मूले से, राइट. एंड F, CP गिवन है, CP सॉरी कैलकुलेट करनी है, SP गिवन है और प्रॉफिट गिवन है. तो CP हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट के फॉर्मूला से. सेम G है, SP कैलकुलेट करेंगे, CP गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, राइट. सो ट्राई टू सॉल्व दी सम्स योरसेल्फ. So students, first of all you will solve extra concepts and worksheet based upon चैप्टर नंबर 16. सबसे पहले आप वर्कशीट और उसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे. उसके करने के बाद आपने पैटर्न चैप्टर की मिक्स्ड एक्सरसाइज बुक पे ही सॉल्व करनी है. लास्ट में इवनिंग में आप एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड पार्ट जो ट्राई करोगे सॉल्व करने की, राइट. क्लियर. सो